तुलसी माता को जल देते समय आप लोग अगर ये 3 बातें बोलते हैं तो आपका भाग्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री तुलसा माता की। हर हर महादेव। जय श्री हरि। भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस घर में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में पूजा की तुलसी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। पूजा को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी माता को जल देते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता को जल देते समय केवल 3 शब्दों का एक मंत्र बोलने से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो सकती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी मंत्र का महत्व एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवता और ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई। माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे कई बार तुलसी माता का महत्व बताया है। आपने कहा है कि तुलसी माता आपकी सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसे आपकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। तुलसी माता को जल देने की सही विधि क्या है और तुलसी माता को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुलसी माता को जल देना बहुत पुण्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य तब मिलता है जब जल देते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाए। यह मंत्र बहुत छोटा है, केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय इस मंत्र को बोलता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा मंत्र है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनने से तुम्हें इस मंत्र की शक्ति का पता चल जाएगा। भगवान विष्णु ने कथा शुरू की। दक्षिण दिशा में एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रमेश था। जन्म से वह ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल अधर्म से भरे हुए थे। वह ना पूजा करता था, ना जप करता था, ना दान करता था और उसे धर्म और शास्त्रों में से कोई मतलब न था। वह हमेशा गलत काम करता रहता था। वह शराब पीता था, मांस खाता था और पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था। उसका स्वभाव भी बहुत क्रूर था। अगर कोई अतिथि उसके घर आ जाता तो वह उसे सम्मान देने की बजाय डांट कर भगा देता था। वह अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था। इस प्रकार वह ब्राह्मण दिन प्रतिदिन पाप करता जा रहा था। वर्षों तक उसने इसी प्रकार पापमय जीवन जिया। एक दिन रमेश जंगल में गया। वह जंगल में पत्ते तोड़ने लगा था ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। जंगल के अंदर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पत्ते तोड़ने लगा। तभी अचानक वहां एक काला सर्प निकला।
उस सर्प ने रमेश को डस लिया। सर्प का विष बहुत भयानक था। कुछ ही क्षणों में रमेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसी समय यमराज के दो भयानक दूत वहां प्रकट हुए। उनका रूप बहुत डरावना था। उन्होंने रमेश की आत्मा को पकड़ा और उसे नरक लोक ले जाने लगे। रमेश बहुत डर गया था, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तूने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। अब तुझे उनके फल भोगने होंगे। और वे उसे यमलोक ले गए। जब रमेश को यमलोक में लाया गया तो वहां धर्मराज यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे महाराज, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दूतों से कहा, इस पापी को तुरंत नरक में डाल दो। फिर यमदूत उसे घसीटते हुए नरक में ले गए और उसे भयानक अग्नि में फेंक दिया। वहां उसे भयानक यातनाएं मिली। कई वर्षों तक वह नरक में अपने पापों का फल भोगता रहा। नरक की सजा समाप्त होने के बाद उसे फिर पृथ्वी पर जन्म मिला, लेकिन इस बार उसे मनुष्य का जन्म नहीं मिला। उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक व्यापारी ने खरीद लिया। वह व्यापारी उससे दिन रात काम करवाता था। बैल को भारी भारी बोझ उठाना पड़ता था। धीरे धीरे वह बैल बूढ़ा और कमजोर हो गया। फिर उस व्यापारी ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। यहाँ से कथा और भी रहस्यमयी होती है। तोता, वैश्य और तुलसी मंत्र का चमत्कार। अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। जिस व्यापारी ने उस बैल को खरीदा था, वह बहुत ही कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वह बैल से दिन रात भारी भारी बोझ उठवाता था। कभी अनाज की बोरियां, कभी लकड़ी के गट्ठर, तो कभी पत्थरों से भरी गाड़ियां। बैल बेचारा थक कर चूर हो जाता, लेकिन व्यापारी को उसकी पीड़ा से कोई मतलब न था। यदि बैल थोड़ी देर के लिए भी रुक जाता तो व्यापारी उसे डंडे से मारता। इस प्रकार कई वर्षों तक वह बैल कष्ट सहता रहा। समय के साथ साथ उसकी शक्ति कम होने लगी। वह पहले की तरह तेज और मजबूत नहीं रहा। जब व्यापारी ने देखा कि अब यह बैल उतना कमा नहीं पा रहा है, तो उसने उसे बेचने का निर्णय लिया। एक दिन बाजार में एक लंगड़ा व्यक्ति आया। उसे चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती थी। उसने सोचा कि अगर कोई बैल मिल जाए तो वह उसकी पीठ पर बैठकर आसानी से इधर उधर जा सकता है। व्यापारी ने वही बूढ़ा बैल उसे बेच दिया। अब वह बैल उस लंगड़े आदमी के पास आ गया। लंगड़ा व्यक्ति रोज उसकी पीठ पर बैठकर गांव गांव घूमता। बैल को पहले से भी ज्यादा कष्ट होने लगा, क्योंकि अब उसे पहाड़ों और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना पड़ता था। फिर भी वह बेचारा बैल बिना कुछ कहे सब सहता रहता। पर्वत की चढ़ाई। एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत की ओर जाने लगा। रास्ता बहुत कठिन था। चढ़ाई इतनी तेज थी कि बैल के पैर कांपने लगे। धीरे धीरे उसकी सांस तेज होने लगी, लेकिन लंगड़ा आदमी बार बार उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा। बैल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। वह बहुत जोर से हाँफने लगा और अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह बैल जमीन पर गिरा तो वहां आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि बैल बहुत कष्ट में है और उसकी सांसें चल रही हैं। कुछ लोगों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुंह में पानी डाला। कोई उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कोई कहने लगा, बेचारा कितना कष्ट सह रहा है। उसी भीड़ में एक पुण्य आत्मा
व्यक्ति भी था। उसने सोचा कि यह जीव अब मरने वाला है, अगर मैं अपना कुछ पुण्य इसे दे दूं तो शायद इसका कल्याण हो जाए। उसने मन ही मन प्रार्थना की और अपना कुछ पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिया। यह देखकर अन्य लोगों ने भी वैसा ही किया। सभी ने अपने अपने पुण्य का थोड़ा थोड़ा भाग उस बैल को अर्पित कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। वह भी उस बैल को देखकर द्रवित हो गई। उसने सोचा, सब लोग इस बैल को अपना पुण्य दे रहे हैं, मैं भी इसे अपना पुण्य दे देती हूँ। उसने भी मन ही मन प्रार्थना की और अपना पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिया। कुछ ही क्षण बाद उस बैल की सांस रुक गई, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही बैल की मृत्यु हुई उसी समय यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस बैल के शरीर से आत्मा को निकाला और उसे फिर से यमलोक ले गई। यमलोक पहुंचकर उसे धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने फिर उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा देखना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। चित्रगुप्त आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उस आत्मा के सारे पाप समाप्त हो चुके हैं। अब उसके पास बहुत बड़ा पुण्य जमा हो चुका था। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो बड़ा ही पापी ब्राह्मण है जिसने जीवन भर पाप किए थे। इसके सारे पाप अचानक कैसे समाप्त हो गए? चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, जब यह बैल पर्वत पर गिरा था तब वहां उपस्थित लोगों ने इसे अपना पुण्य दे दिया था, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य एक वेश्या ने दिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस आत्मा से कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके पुण्य के कारण तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुझे फिर से मनुष्य का जन्म दिया जाएगा। कुछ समय बाद वह आत्मा पृथ्वी पर फिर से जन्म लेती है। इस बार उसका जन्म एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि वह पहले पापी ब्राह्मण था, फिर बैल बना और एक वेश्ये के पुण्य के कारण उसे मुक्ति मिली। जब वह युवा होता है तो उसके मन में एक विचार आता है, मुझे उस वेश्ये को ढूंढना चाहिए जिसने मुझे अपना पुण्य दिया था। उसी की वजह से आज मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्ये की खोज में निकल पड़ता है। कई नगरों और गांवों में घूमने के बाद आखिरकार उसे वह वेश्या मिल जाती है। अब वह वेश्या बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ब्राह्मण उसे देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ता है और बार बार धन्यवाद देने लगा। वेश्या यह देखकर बहुत हैरान हो गई। वह बोली, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने आपके लिए कौन सा कार्य किया है? तब वह ब्राह्मण बोला, हे माता, क्या आपको याद है कि कई वर्ष पहले एक पर्वत पर एक बैल मर रहा था और वहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे? वैश्य ने कुछ देर सोचकर कहा, हाँ, मुझे वह घटना याद है। उस समय सब लोग उस बैल को अपना पुण्य दे रहे थे और मैंने भी अपना पुण्य उसे दे दिया था। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे माता, वही बैल मैं था। आपके द्वारा दिए गए पुण्य के कारण ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है। यह सुनकर वेश्या स्तब्ध रह गई। वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई बड़ा पुण्य नहीं किया। मैं तो एक पाप में ही जीवन जीती रही हूँ। फिर ऐसा कौन सा पुण्य था जो मैंने आपको दिया और उससे आपके सारे कष्ट नष्ट हो गए? ब्राह्मण बोला, हे माता, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था? वैश्य कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसे याद आया। वह बोली,
मेरे घर में एक तोता है, वह दिन रात एक मंत्र बोलता रहता है। जब भी मैं उसे सुनती हूँ, मेरे मन को शांति मिलती है। शायद उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया था। फिर वह ब्राह्मण और वैश्य दोनों उस तोते के पास गए। तोता एक सुंदर पिंजरे में बैठा हुआ था। वह बार बार एक ही मंत्र बोल रहा था। ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे पक्षी, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो और यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? तब वह तोता बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। तोता बोला, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मैं बहुत विद्वान था और मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। मुझे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। मैंने अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया। मैं विद्वानों का भी अपमान करता रहता था। सभाओं में जाकर उनका मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे मेरा स्वभाव बहुत कठोर और क्रोधी हो गया। मेरे इस घमंड और अपमान के कारण मेरी मृत्यु के बाद मुझे तोते के रूप में जन्म मिला। तोता आगे बोला, जब मैं छोटा था तब एक दिन ऋषि उस जंगल में गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे अपने आश्रम ले गई। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी बहुत देखभाल की। आश्रम में प्रतिदिन एक अद्भुत दृश्य होता था। वहाँ सभी ऋषि और उनकी पत्नी रोज तुलसी माता के पौधे को जल देते थे और जल देते समय एक मंत्र बोलते थे। मैं रोज उस मंत्र को सुनता था। धीरे धीरे वह मंत्र मुझे याद हो गया। तब से मैं दिन रात उसी मंत्र का जप करता रहता हूँ। तोता बोला, उस मंत्र के प्रभाव से मेरे अंदर शांति आने लगी। मेरे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। फिर एक दिन चोर आश्रम में आया और मुझे चुरा कर ले आया। उसने मुझे इस वेश्या को बेच दिया। तब से मैं इसके घर में रहता हूँ, लेकिन आज भी मैं वही मंत्र बोलता रहता हूँ जो मैंने आश्रम में सीखा था। उसी मंत्र को सुनकर इस वेश्या का हृदय भी पवित्र हो गया और उसी मंत्र के पुण्य के कारण तुम्हारे पाप भी नष्ट हो गए। तोते ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन 3 शब्दों का है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। यह मंत्र तुलसी माता को जल देते समय बोला जाता है और वही मंत्र है ओम वृंदावनी स्वाहा। तोते ने कहा, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन के सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसके घर में सुख और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। उस वेश्या ने यह मंत्र सुना तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने जीवन भर पाप किए, लेकिन अगर यह मंत्र इतना पवित्र है तो आज मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। उस दिन से वह वेश्या रोज तुलसी माता के सामने दीपक जलाने लगी। वह तुलसी माता को जल चढ़ाती और उस मंत्र का जप करती, ओम वृंदावनी स्वाहा। धीरे धीरे उसके जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य और परिवर्तन होने लगा। उसका मन शांत हो गया। उसने अपना पाप में जीवन छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गई। उधर वह ब्राह्मण भी रोज तुलसी माता की पूजा करने लगा। दोनों ही दिन रात भगवान विष्णु का नाम लेने लगे। समय बीतता गया। दोनों का जीवन भक्ति और साधना में बीतने लगा। एक दिन जब वे दोनों तुलसी माता के सामने बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई दिया। उस विमान में भगवान विष्णु के दूत आए थे। उन्होंने कहा, हे भक्तों, तुम दोनों ने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है, तुलसी माता की सेवा की है, इसलिए भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने धाम में बुलाया है। फिर वह ब्राह्मण और वेश्या उस दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गई।
तो दोस्तों, आज की यह कथा हमारी यही समाप्त होती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने देखा कि तुलसी माता के इस छोटे से मंत्र की कितनी महान शक्ति है। पाप में एक पापी ब्राह्मण के पाप नष्ट हो गए, एक वेश्या का जीवन पवित्र हो गया और एक तोते को भी मुक्ति का मार्ग मिल गया। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करना चाहता है उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पास जाए, घी का दिया जलाए, तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करें, फिर तुलसी माता को जल अर्पित करें और फिर तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, ओम वृंदावनी स्वाहा। भगवान विष्णु ने यह भी कहा, शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। जो व्यक्ति रोज तुलसी माता के सामने दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी माता का एक पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करने से उतना ही फल मिलता है जितना हजारों गायों का दान करने से मिलता है। तुलसी माता के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से पुण्य बढ़ता है और तुलसी माता को जल देने से जीवन में सुख और शांति आती है। भक्तों, जीवन में धन और सफलता पाने के लिए मेहनत ही नहीं बल्कि भक्ति भी जरूरी है। जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा करता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर कभी जीवन में दुख, चिंता या परेशानी आ जाए तो तुलसी माता के सामने बैठकर प्रार्थना करें और सच्चे मन से कहे, माता तुलसी मेरे जीवन में भक्ति का प्रकाश भर दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री तुलसी।